प्रातः क्लास चल रहा था 10 जून 1966। तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। जिनको निश्चय नहीं होता है पूरा, वो सिर्फ प्रभावित होते हैं कि ज्ञान बहुत अच्छा है, परंतु वो योग में रह करके तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, वो नहीं होता। सिर्फ कहते हैं, समझानी बहुत अच्छी है कि परमात्मा से वर्षा पाने की समझानी बहुत अच्छी है, परंतु खुद पावे वो नहीं। कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा ढेर बनेगी, बाकी राजा बने वो मेहनत है। हर एक अपने दिल से पूछे, हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर से सो देवी देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपन के साथ एकांत में बैठ करके बातें करो, ट्राई करके देखो। बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं, तुम आधा कल्प कब रोएंगे नहीं। यहाँ तो बीमारी याद होती है तो दुख में रोते हैं ना। ये है ही रोने की दुनिया। अभी तुम बच्चे दोबारा सब कुछ जान रहे हो, समझते हो हम कितने ऊंचे थे, अब कितने डर्टी बन पड़े हैं। भारत स्वर्ग था, अब नरक बन गया। ये बात भी तुम बच्चे ही जानते हो। बरोबर हम बंदर से भी बदतर थे। उन्होंने फिर वो राम के साथ बंदरों की सेना दिखाई है। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए। अभी तुम कहते हो बाबा कर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हो। जो जितनी मेहनत करते हैं तुम अपने लिए ही करते हो। फिर तुम आवेंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतू करना है। जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं। ये कयामत का समय है, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। ब्रह्मा द्वारा कितना साफ लिखा हुआ है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, ब्रह्मा द्वारा यानी ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा स्थापना होती है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से ये शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमरलोक में आवेंगे। हम पढ़ते ही हैं भविष्य के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहां भविष्य के लिए पढ़ते हो। सिर्फ तुम हो भविष्य के लिए पढ़ रहे हो। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं वो राजा के पास जन्म लेते हैं। गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है। जो सतयुग में तुमको मिलता है, कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है। फिर भी कलयुग में अनेक प्रकार के दुख रहते हैं।
तुमको तो भविष्य 21 जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, कब बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग, यहाँ है गोल्डन स्पून इन नर्क। वो राजाई है अल्पकाल की, तुम्हारी तो 21 जन्म के लिए है। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है। फिर ऐसे ही है, ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते हैं। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं, उनको भी ये वजह मिल जाता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्त रहेंगे। कहते हैं ना, इसको सारी आयु में बुखार नहीं हुआ, बड़ी आयु होती है, बहुत दान आदि किया है, हॉस्पिटल आदि बनाई हैं, वो तब आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम एवर वेल्दी बनते हो। योग से तुम 21 जन्म के लिए सफा पाते हो। ये तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं, कोई भी बात में आपस में लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं। बाप कहते हैं जिसको जहां मजा आवे, जहां दिल लगे वहां जाए पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आवे, इनके पास क्या जाता है। जिसको जहां चाहिए, बात तो एक ही है। मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, मुरली यहां से जाती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़ करके सुनाते हैं। भाषण करने वाली अच्छी ललकार करते होंगे। कहाँ भी भाषण हो, पहले पहले बताओ शिव बाबा कहते हैं अपन को आत्मा समझे, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 10 जून 1966 की प्रातः क्लास का 4था पेज। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो। आत्माओं को शिव बाबा बैठ समझाते हैं। पहले भाषण में यही बात समझाओ। बाप कहते हैं याद करो, इस योग अग्नि से पाप नाश होंगे, भक्ति से नहीं होंगे। भक्ति से तो पाप बढ़ते ही है। रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है। मुख्य बात ही है गीता किसने सुनाई। कृष्ण भगवान वाच और शिव भगवान वाच में रात दिन का अंतर है। शास्त्र सब झूठे सिद्ध हो जाते हैं, गाया भी जाता है। माया है, भारतवासी सब झूठे हैं, कोई सत्य के नहीं है। सचखंड में रहने वाले मनुष्यों को देवता कहा जाता है, झूठ खंड में रहने वालों को शैतान कहा जाता है। सचखंड बाबा स्थापन करते हैं, झूठ खंड माया रावण स्थापन करते हैं। अभी तुम संगम पर हो, तुम सचखंड के मालिक बन रहे हो। सच्चा बाबा तुमको सच्चा बनाए रहे हैं। कितना फर्क है।
कहाँ भी बैठे हो तो बाप की याद में रहो। अपनी उन्नति के लिए बाप को याद करते रहो। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हारे पापों का बोझा उतर जाएगा। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं, याद में ही तुम्हारी कमाई बहुत भारी है। याद में थक न जाओ। यहां बैठे उबासी आती है, बाबा समझ जाते हैं, याद में नहीं है। याद में कभी उबासी नहीं आनी चाहिए। हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन रहे हैं, बड़ी भारी कमाई है, इसमें थकने की क्या दरकार। कोई दुकान में रात को 1-2 बजे तक ग्राहकी आती रहती है, धन मिलता रहता है, कब उबासी नहीं आवेगी। और बाबा देखते हैं, उबासी देते हैं, याद नहीं करते, बुद्धि कहाँ भटकती रहती है। बाबा कब भी मोड़ते हैं। बाबा देखते तो है ना। अरे बाप कहते हैं मन मना भव, याद से हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो कितना याद करना चाहिए बाप को। जरमुई जगमुई करने वालों का कब संग नहीं करना चाहिए। या तो तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी जास्ती होगी। खुद मतलब ही नहीं बनना है, औरों की भी सेवा करना। उनको ये बाप का संदेश दो। अपन को आत्मा समझे, मामेकम याद करो। मौत सामने खड़ा है। बाप को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। स्कूल में ऐसे कोई टीचर होते हैं तो बच्चों को भी शिक्षा दे सकते हैं, इसमें कोई मनाही भी नहीं करेंगे। तुम समझा सकती हो, हम तो ये सच्ची शिक्षा देती है। अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इसमें नुकसान की तो बात ही नहीं है। डरना क्यों चाहिए। कोई को भी कहना चाहिए बाप का फरमान है मन मना भव, तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। अब पाप आत्मा तो सब है, तब तो पुकारती है हे पतित पावन आओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो। हम बाप को याद करते हैं। बाप ने कहा है मन मना भव मध्यादि भव, मुझे याद करो, विश्व का मालिक बनो। तो बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, डबल टीचर बनो। सब स्कूल में ये सिखाना चाहिए। तुम टीचर का रिगार्ड रखो, गुरु बनते हैं। एजुकेशन डिपार्ट वालों को समझाना चाहिए कि स्कूल में ये नॉलेज हो। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। गंगा स्नान से नहीं होंगे, वो तो भक्त लोग हैं। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई साधु और संत आदि नहीं जानते। पावन कराने का रास्ता है ही एक, बस बाप को याद करना है, वर्षा पाना है, धंधा दौरी करते रहो, मना नहीं है। कोई कहते हैं धंधे में झूठ बोलना पड़ता है।
दान में ऐसे कुछ न कुछ निकालते रहो, वो तो फिर झूठ का हिसाब निकल जाएगा। योग में भी रहो तो विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प है विकर्म का। पहले पहले तुमने शिव की सतो प्रधान भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति की, फिर तो तुम तत्व की भी भक्ति करते हो। मछली की भी पूजा करते हैं कि उनका भी उद्धार हो जावे। बाबा अनुभवी है। आटा ले जाते थे, फिर राम राम बैठे जपते थे, यार तो कुछ भी नहीं, 100 मालाएं फेरते थे, बस गुरु का हुक्म है। अभी तुम समझते हो कि ये सब क्या था। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठी मीठी शिकिल बच्चों प्रति याद प्यार। गुड मॉर्निंग। ओम शांति।